हेलो दोस्तों, आज हम जीडीएस टू एमटीएस का एक और नया जीके का क्लास पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? एनाकोंडा, नागराज, क्रेट या नाग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागराज। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है नागराज। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में आने वाले अंतिम थे? तो कौन थे इनमें से अंतिम यूरोपीय? डच, अंग्रेजी, फ्रेंच या पुर्तगाली? तो निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन स्वतंत्र पूर्व भारत में आने वाले अंतिम थे? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंच। ये अंतिम थे स्वतंत्र पूर्व भारत आने वाले। ऑप्शन सी फ्रेंच। तीसरा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग्स या लॉर्ड लिटन? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग तरल के सापेक्ष घनत्व की मापने के लिए किया जाता है? तो तरल के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किया जाता है हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है हाइड्रोमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर। पांचवा प्रश्न है, जलप्रपात विक्टोरिया नदी से जुड़ा है। तो जलप्रपात जो विक्टोरिया है किस नदी से जुड़ा है? वीरांगना, मिसौरी, सेंट लॉरेंस या जावेंजी? तो जलप्रपात विक्टोरिया किस नदी से जुड़ा है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा जावेंजी। जावेंजी। छठवां प्रश्न है, ओंग जनजाति निवास करती है। तो ओंग जनजाति कहाँ निवास करती है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है ओंग जनजाति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न नहीं होती है? कौन सी नदी है जो भारत में उत्पन्न नहीं होती है? गंगा, चिनाब, रवि या सतलुज? तो कौन सी नदी है जो भारत में उत्पन्न नहीं होती? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा सतलुज। ठीक है, सतलुज। आठवां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी आयोजित किया गया था। तो कहाँ आयोजित किया गया था? बिलगांव, फैजपुर, इलाहाबाद या कराची? तो कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा भिलगांव। इसे बेलग्राम भी कहते हैं। ठीक है, बिलगांव। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नौवां प्रश्न है, प्लूरा मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो जो प्लूरा है मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? फेफड़ा, दिमाग, जिगर या दिल? कहाँ पाया जाता है प्लूरा? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा फेफड़ा। फेफड़ा में पाया जाता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच एक गोताखोरी रेखा से है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली, विंध्य, सतपुड़ा या अजंता? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच एक गोताखोरी रेखा है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा विंध्य। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रृंखला। 11वां प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को अपनाया। ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को कब अपनाया?
तो संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को भी कब अपनाया? ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। ठीक है। 13वां प्रश्न है, इनमें से किसके काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा गया है? तो किसके काल को स्वर्ण युग कहा गया है? मौर्य का, सातवाहन का, चालुक्य का या गुप्त का? तो किसके काल को स्वर्ण युग कहा गया है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल का। ठीक है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। 14वां प्रश्न है, असम में स्थित कांजीरंगा अभयारण्य का मुख्य आकर्षण क्या है? तो क्यों फेमस है भाई असम में स्थित कांजीरंगा अभयारण्य? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा एक सींग वाला गेंडा के कारण कांजीरंगा अभयारण्य फेमस है। ठीक है, आकर्षण है उसका, जो असम में स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। संगाई महोत्सव मनाया जाता है, तो जो संगाई महोत्सव है कहाँ मनाया जाता है? असम, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड? तो संगाई महोत्सव मनाया जाता है ऑप्शन बी मणिपुर में। ठीक है। 16वां प्रश्न है, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल? तो कहाँ स्थित है प्रसिद्ध चिल्का झील? ऑप्शन बी सही उत्तर है, उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। उसके बाद है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी है ऑप्शन सी कवरत्ती। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। 18वां प्रश्न है, 1983 में जब भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता तब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? सुनील गावस्कर, धोनी, सचिन तेंदुलकर या कपिल देव? तो कौन थे उस टाइम भारतीय टीम के कप्तान? ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा कपिल देव। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन इसका सही उत्तर है। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। अकबर ने शुरू की थी मनसबदारी व्यवस्था। 21वां प्रश्न है, भारत में आधुनिक तर्ज पर डाक व्यवस्था की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड वेलेस्ली? तो किसने की थी डाक व्यवस्था की स्थापना? ऑप्शन बी सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो कितने हैं बायोस्फीयर रिजर्व? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 18। कितने हैं? 18। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का भाग था? तो भारत किस द्वीप का भाग था? पुष्कर, जम्बू द्वीप, खुश द्वीप या कुश द्वीप? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्बू द्वीप। ठीक है, जम्बू द्वीप का हिस्सा था भारत। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, भारत की दक्षिणी सीमा। 25वां प्रश्न है, कबीर की रचनाओं के सबसे प्रसिद्ध संकलनों को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजक। ठीक है, बीजक के नाम से जाना जाता है कबीर की रचनाओं के प्रसिद्ध संकलनों को। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो कौन सी नदी है जिसे वृद्ध गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा?
तो किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? ऑप्शन बी सही उत्तर है वृद्ध गंगा। ठीक है, गोदावरी नदी। 27वां प्रश्न है, भारत गोलार्ध में स्थित है, तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में, या दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध में? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। 28वां प्रश्न है, लोकतंत्र की कुछ कमियां हैं, तो हमारे लोकतंत्र में क्या क्या कमी है? अस्थिरता और देरी, भ्रष्टाचार और पाखंड, आपस में लड़ रहे राजनेता, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ये लोकतंत्र की कमियां हैं। जो भारत का सबसे दक्षिणी सिरा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे दक्षिणी सिरा है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है आज का, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? दिसपुर, रांची, राउरकेला या रायपुर? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है ऑप्शन डी रायपुर। ठीक है, तो ये जीडीएस टू एमटीएस हो, पोस्टमैन हो, पीएस हो, जीके जहाँ जहाँ पूछेगा, ये इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।